हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 की 20 जुलाई की शिफ्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना सेट नंबर 20 है। टोटल 39 शिफ्टों में ये एग्जाम अपना कंप्लीट हुआ था और इससे पहले 2022 में टोटल 40 शिफ्ट हुई थी। इसमें एक शिफ्ट कम रखी है उन्होंने। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है कि पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन हो रही है जिसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है 35%। तो पासिंग परसेंटेज हो गया 35। बोल रहे कि स्टूडेंट है जिसको 210 मार्क्स मिलते हैं, फिर भी फेल हो गया 14 से। तो देखो 210 मार्क्स मिले लेकिन 14 से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स 210 प्लस 14 होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 224। ठीक है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो ये कितना आ जाएगा 224 में डिवाइड करेंगे 35 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 5 से जाएगा ये 20 टाइम, 5 से जाएगा ये 7 टाइम, 7 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 से 21 बचेंगे, 1 7 दूनी 14 और 32 दूनी होते हैं 64, यानी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 640। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का सवाल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि परसेंटेज बताना है स्टूडेंट का जो अपीयर हुए हैं सेक्शन ई में। ये अपीयर होने वाले हैं, ये पास होने वाले हैं। देखो ना तो डेटा की जरूरत, क्योंकि जब परसेंटेज पूछा है ई में जो ये डाटा है ये है 58 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि ई है यानी जो 58 डिग्री है, टोटल का कितना परसेंट है। ठीक है, हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो टोटल कितना था 360। इसका निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0। ठीक है, 2 से जाएगा ये 18 टाइम, 2 से जाएगा ये 29 टाइम, तो ये आ जाएगा 290 अपॉन 18। सॉल्व करेंगे, 18 एकम 18, फिर यहाँ से बचेंगे 11, 110 हो जाएंगे, 18 6 के 108, यानी 16 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो 16 पॉइंट समथिंग अपने पास ये वाला तो नहीं है, ये वाला नहीं है, और 18 नंबे कितने हुए थे 108 और यहाँ पे थे 2, तो 2 बच जाएंगे। अब 0, 16 कम 16 यानी 16.1 आएगा। 16.2 ऑप्शन थे, लेकिन ये 8 वाला थोड़ा ज़्यादा दूर था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड है। बोला गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू है 6, देन हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो एक तो है अपने पास, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो x माइनस 1/x अपने पास है, x प्लस 1/x और निकालेंगे। इसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि x 0 से बड़ा है तो सम भी 0 से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये कैसे निकलता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 36, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का 4, तो यह आ जाएगा 40। 40 का हो जाएगा कितना 2√10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√10 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12√10 हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 4। यहाँ पे बोला गया है कि इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो आइडेंटिटी पूछ रही डायरेक्टली। देखो काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड मदर इज 5000। ठीक है, फादर मदर की जो एवरेज मंथली इनकम है वो 5000 है। अगर मैं सम पूछूं तो क्या आएगा, देखो एवरेज अगर 5000 है तो सम कितना आ जाएगा 10,000। आगे बोला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ मदर एंड सन, मदर और सन की 6000 है एवरेज, तो सम कितना आ जाएगा 12000। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड सन, और फादर और जो सन है, ठीक है, उसकी है 10,000, एवरेज 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 20,000। हमसे पूछ रहे हैं मंथली इनकम बतानी है किसकी, फादर की। देखो एक बात बताओ, हमें फादर की चाहिए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ू तो यहाँ से फादर 2 टाइम आ रहा है, मदर 2 टाइम आ रहा है, और ये कौन था मदर एंड सन, मदर और सन था, यानी एस, यानी सारे 2 2 बार आ जाएंगे, फादर मदर और सन। ठीक है, सबको जोड़ लो, 20 और 12 32 और 10 42, 42,000 आ गया ये। तो फादर मदर और सन की जो एवरेज सॉरी जो इनकम है उसका सम आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 21,000। तो हमसे पूछा क्या है, फादर की बतानी है। देखो फादर की यहाँ पे बतानी है और तीनों की मिला के 21 है। तो अगर इस 21,000 में से मैं क्या माइनस कर दूं, मदर और सन की माइनस कर दूं, यानी ये वाली वैल्यू 12,000, तो अपने पास कितनी आ जाएगी 9,000 आ जाएगी, जो कि क्या है फादर की इनकम है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था अपने पास, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया कि 2 ट्राइंगल है अपने पास जो कि क्या है सिमिलर है, ABC और PQR। ठीक है, आगे बोला है कि एबीसी का एरिया 16 है और पी क्यू आर का 25 है। आपको पता है अगर एरिया का रेशो 16-25 है तो साइड का रेशो कितना आ जाएगा 4 और 5। बोल रहा है कि बीसी की वैल्यू 20 है। अगर इसमें ये भुजा हमने बीसी ली है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सी आएगी, ये वाली क्यू आर। ठीक है, और बीसी सवाल में बोला है कि 20 है तो क्यू आर ही पूछेगा हमसे। क्यू आर कितना हो जाएगा 20 पंजे 100/4, 25 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 7। बोला गया कि XYZ कंप्लीटेड ए वर्क
कॉस्टिंग रुपये 3400, ठीक है। 3400 रुपये में किसी काम को करते हैं। बोल रहा है कि एक्स वर्क फॉर 5 डेज, वाई फॉर 7 डेज एंड जेड फॉर 10 डेज। और इनका जो डेली वेजेस का रेशियो है वो 4-5-3 है। देखो मैंने आपको बोला था अगर लोग साथ मिलकर काम करते हैं यानी सेम टाइम पीरियड तक काम करते हैं तो पैसा बढ़ता है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। अगर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। यहाँ पे बोला कि इफिशियंसी तो 4-5-3 है लेकिन साथ मिलकर नहीं किया ना, अलग अलग किया है। तो ये एक्स वाई जेड की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितना कितना करेंगे। एक्स कर रहा है कितने दिन, 5 दिन, वाई कर रहा है 7 दिन, जेड कर रहा है 10 दिन। तो देखो 4 की इफिशियंसी करेगा, 5 दिन काम किया तो 20 काम इसने किया है, 35 काम इसने किया और 30 काम इसने किया। तो इस टोटल के पैसे मिले हमको। यहाँ पर इफिशियंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांट सकते यहाँ पे क्योंकि सेम टाइम पीरियड तक ये काम नहीं कर रहे हैं। 30 और 30 60, 60 और 5 65, 65 और 20 कितना हो जाएगा 85। 85 यूनिट की वैल्यू सवाल में 3400 रुपये है। हमसे पूछा है कि एक्स को कितना पैसा मिला। देखो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, 200, 5 से कट जाएगा 40 टाइम, एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। हमसे पूछा है कि एक्स की इनकम बतानी है यानी एक्स था 20, 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और डबल 0 और आ जाएंगे यानी 800 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा ठीक सवाल लग रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि राम है वो क्या करता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन वो क्या करता है 5 मिनट का ब्रेक लेता है, ड्रिंक ब्रेक हर एक 10 किलोमीटर के बाद, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको 84 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है तो टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले तो मैं ये निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है यानी 60 मिनट में कितना चलेगा, ये 36 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अगर ये कोई भी स्टॉप ना लेता तब कितना टाइम लगता, पहले मैं वो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से यानी 84 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगता वो निकाल लो, फिर एक्स्ट्रा जो स्टॉप आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 60/36 मल्टीप्लाई बाई 84, ठीक है। तो देखो ये 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 3 से चले जाएगा 28 और 28 पंजे 140 यानी 140 सेकेंड लगते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड नहीं मिनट, क्योंकि यहाँ पे ये मिनट में था ना डाटा। 140 मिनट लगते हैं इसको 84 किलोमीटर जाने में, लेकिन एक्चुअली में 140 मिनट नहीं लगे हैं, कुछ टाइम ज्यादा लगा होगा ये तो श्योर है। यानी ये 60 मिनट नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता। अब ज्यादा कितना लगा वही हमें निकालना है। देखो ये क्या बोल रहा है कि हर 10 किलोमीटर के बाद इसने स्टॉप लिया। मान लो यहाँ से चला, ये 10 किलोमीटर चल लिया, फिर यहाँ पे इसने पहला स्टॉप लिया, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ 10 चल लिया, 10 यहाँ पे 20, 10 यहाँ पे 30, 40, 50, 60, फिर यहाँ पे चलेगा 70, यहाँ पे चलेगा 80। फिर अब देखो आगे 4 किलोमीटर चलना है तो कोई स्टॉप नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ 10 किलोमीटर में स्टॉप लेता है। तो कितने स्टॉप लिए इसने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक यहाँ पे 8, टोटल 8 स्टॉप लिए और एक स्टॉप पर रुकता है 5 मिनट। तो 8 पंजे कितना आ जाएंगे 40 मिनट, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 140 मिनट तो इसको पहले लग रहे थे लेकिन 40 मिनट एक्स्ट्रा और लगेंगे आप। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 180 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 9। बोला है कि एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। एक अपने पास सर्कल है इस तरीके से जिसमें एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। इस पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है जिसकी लंबाई है 15, ठीक है। और कॉर्ड की लंबाई 40 है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है यानी ये 20-20 हो जाएगा। ये सेंटर है। हमसे पूछ रहा है डायमीटर बताना है यानी रेडियस का डबल निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये जो रेशियो कितना है 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4:3 में यानी 3 4 5 का ये ट्रिपलेट बनेगा। और 5 से मैंने काटा तो 5 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। यानी अगर मेरे पास रेडियस 25 आ गई है लेकिन हमें वैल्यू चाहिए इसका डायमीटर यानी 2r की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 10, ठीक है। देखो अलजेब्रा से ना अच्छे खासे सवाल पूछे गए, मतलब है तो इजी सवाल लेकिन कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए। ये तो कहना पड़ेगा कि x + 1/x की वैल्यू 3√2 है, x है 1 से बड़ा, तो हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। इसको मैं लिखूंगा x की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर - 1/x की पावर 4 इसका होल स्क्वायर। फिर इसमें लगेगा a² - b² वाला आइडेंटिटी। तो एक तो टर्म ये बनेगी, दूसरी पावर 4 बनेगी और वो भी माइनस में, यानी क्या बनेगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे तो वही लिख रहा हूं मैं। एक तो क्या आ जाएगा x² + 1/x²,
दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, जिसके भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, सारी चीजें मैंने लिखी नहीं, बस फैक्टर कर दिए इसके। अब देखो हमें ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक तो हमें x माइनस वन बाई एक्स निकालना होगा, लेकिन बोला है कि x क्या है, एक से बड़ा है, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ये क्या होता है, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस 4, तो 18 माइनस के 4 कितना होता है 14, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। एक तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या आएगा, पहले तो यहाँ से निकालेंगे स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी को निकाल लेते हैं पहले। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 2 यानी 16, ये वाली वैल्यू आ गई 16। तो ये क्या, ये कहाँ से आएगी पावर 4, इसी का स्क्वायर करने पर, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 2 यानी 254, ये वाली वैल्यू भी आ गई। इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स अपने पास है रूट 14, इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स अपने पास है 3 रूट 2। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये 14 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट 28 आएगा। 28 का होता है 4 गुणा 7, यानी 4 का 2 निकल जाएगा यहाँ से, है ना, और ये 7 अंडर रूट में बच जाएगा। और ये है 254 गुणा 16 इंटू 3, ये आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट देखो सब में ही 4 आ रहा है तो बात बनेगी नहीं, तो थोड़ी हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे कैलकुलेशन में। पहले 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 चौके 64, 6 असील, 16 पंजे 80 और 6 86, 8 असील, 16 दिन 32 और 8 40, 4064। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 2 6 से, और रूट 7 और आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 2 असील, 6 6 36 और 2 38। ठीक है, और 6 चौके 24, ये आ जाएगा 24,384 रूट 7। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। एलजेब्रा के इजी कॉन्सेप्ट भी आए, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आई है सारे सवालों में। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम से ही आए हैं। देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले तो सवाल को इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये अच्छा सवाल है और पहले तो ये काफी पूछा गया है, अभी काफी दिनों बाद देखने को मिला है, लेकिन पहले ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, बोल रहे एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया जिसका नाम है ABC। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इस ट्राइंगल में DE और BC पैरेलल है। ठीक है, और जो D है वो AB पर है और E है वो AC पर है, यानी इस तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पे ये यहाँ पे पॉइंट D होगा, यहाँ पे पॉइंट E होगा, और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, आगे बोला है इफ DE डिवाइड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन 2 इक्वल पार्ट। जो DE लाइन है वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में पार्ट डिवाइड कर रही है, यानी इसका एरिया बराबर होगा इसका एरिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया एरिया। दिखने में भले ही ना लग रहा हो, लेकिन बोला गया सवाल में। हमसे पूछा है कि DB और AB का रेशियो बताना है। DB मतलब ये, AB मतलब कंप्लीट। ठीक है, और एक चीज आपको पता है, अगर ये लाइन, ये जो दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम होगा, और ये तो कॉमन ही एंगल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल पैरेलल हो गए, सॉरी ट्राइंगल को अपने क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो एक चीज आपको और पता है कि सिमिलर ट्राइंगल में यहाँ पे मैं एरिया का रेशियो की बात करूँ तो ट्राइंगल ADE का तो 1 हो जाएगा, है ना। मैंने 1 यूनिट मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 यूनिट मान लिया। अब पूरे का कितना होगा, क्योंकि दोनों 2 पार्ट में बटा था, मतलब पूरा हो जाएगा 2। ये किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है। और आपको एक चीज और पता है कि सिमिलर ट्राइंगल में अगर एरिया का रेशियो ये है और हमें साइड का निकालना होता है, तो क्या लेते हैं, रूट। तो इसका भी रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, और इसका रूट 2, तो ये क्या आ गया, 1 रूट 2। ये हमारा रेशियो आ गया साइड्स का। ठीक है, क्या आ गया, 1 रेशियो रूट 2। अब एक चीज आपको और पता है, ठीक है, क्या, कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो जो सिमिलर ट्राइंगल में हर एक साइड, ठीक है, हर एक साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल होता है। तो ये वाला ट्राइंगल इस पूरे के सिमिलर था, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि AD का और AB का रेशियो क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो AD तो था इस छोटा वाला ट्राइंगल, इसका साइड्स का रेशियो 1, और AB है कंप्लीट, कंप्लीट है तो इसका कितना आएगा, ये पूरा आ जाएगा अपने पास कितना, रूट 2। ठीक है, पूरा AB था ना, यानी पूरी साइड रूट 2 आ गई। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है DB रेशियो AB, तो DB चाहिए, यानी सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए, तो पूरी AB में से AD माइनस कर देंगे। पूरी लेंथ कितनी है, रूट 2, रूट 2 में से 1 माइनस कर देंगे, और AB तो पूरा रूट 2 है, यानी रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझाया और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो इधर है 0.08 और माइनस हो रहा है, देखो 3.5 है और माइनस का 4.9 है।
तो ये कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। फिर बाहर माइनस साइन लग रहा है, और ये देखो 12.5। पहले मैं इंटीजर वैल्यू माइनस कर दूं क्या, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो प्लस का 1, और माइनस का कितना होगा, ये देखो प्लस का 0.5 है, और यहाँ पे है माइनस का 0.8, और माइनस का ही 0.6, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1.4, और ये था 1.5 प्लस का, और माइनस का 1.4, यानी 0.1 बचा है, और वो भी किसका है, प्लस का। देखो इस सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 0.1 बचा है प्लस का, लेकिन बाहर है माइनस, तो माइनस का ही हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये अपना इतना आ गया, और बाहर ये था माइनस का, सॉरी प्लस का था 0.08। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये माइनस का 1.5 आ गया कि नहीं, ये माइनस का 1.5 है, और यहाँ भी माइनस लग रहा है, यानी ये प्लस का हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इस सबको ऐड कर लो। देखो सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। तो 1.5 में हमें ऐड क्या करना है, 0.8, तो आ जाएगा 8, 5, यानी 1.58 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना है पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 13। बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, हाइपोटेनस 5 है, और एंड द बेस इज 3, बेस 3 है, आपको पता है, तो 3, 4, 5 का ये क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा अपना। सवाल में पूछा क्या है कि इफ वन एंगल इज थीटा देन टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल इज थीटा, देखो ये 90 है, तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो यहाँ से टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4, और ये 3, तो 4/3 आ गया। देखो अगर यहाँ पे मैं एक चीज और करता, अगर मान लो सपोज यहाँ पे मैं थीटा मानता, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, फिर 3/4 आता, लेकिन 3/4 ऑप्शन में नहीं था, तो कोई भी एक एंगल होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है कि कौन सा एंगल थीटा है, लेकिन एक ही वैल्यू यहाँ पे अपनी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 14। क्या बोला गया है कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। लंबाई है वो, मान लो लंबाई अगर एल है, तो चौड़ाई या जिसको हम विड्थ बोलते हैं वो 2 मीटर लेस है, यानी L-2 है। ठीक है, मीटर में ये दोनों वैल्यू। सवाल में बोला है कि पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 68 है। आपको पेरीमीटर पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है L, ब्रेथ है L-2। सवाल में बोला है कि ये कितना है, 68 मीटर है। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो ये 34 टाइम कट जाएगा, L और L 2L आ गया। ठीक है, 2 इधर चले जाएगा तो 34 और 2 36, L चाहिए हमें, L 18 आ गया। हमसे पूछा है कि लेंथ बताना है, यानी L की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें, जो 18 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। बोले कि पाइप ए किसी टैंक को फिल कर सकता है 12 मिनट में, पाइप बी है वो फिल कर सकता है 18 मिनट में, जबकि पाइप सी है इम्पिटी कर सकता है 36 मिनट में। खाली करने वाला है, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, ये 36 मिनट में खाली कर सकता है। सबका एलसीएम आ जाएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। बोल रहा है कि ऑल द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, सभी पाइपों को खोला जाता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द इम्पिटी टैंक कंप्लीटली, तो खाली टैंक को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो जब मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोल रहा हूँ तो 3 और 2 5 तो फिल हो रहा है, लेकिन एक खाली हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अपना 1 मिनट में टोटल कितना होगा, ये 5 - 1 टोटल 4 यूनिट फिल होगा। ठीक है, फिल कितना करना है हमें, 36 यूनिट, यानी 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 मिनट में अपना पूरा टैंक है वो फिल हो जाएगा। यही हमें निकालना था कि कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी जो हाइट है 28 मीटर, जिसकी जो शेडो है, परछाई है, उसकी लंबाई है 19.2। हमसे बोल रहा है कि सेम टाइम पर एक दूसरा सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लंबाई बतानी है। जो एक दूसरा पोल है जो है 52.5 लंबाई का, तो शेडो क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब 28 मीटर इसकी लंबाई है तो शेडो है 19.2, तो 52.5 मीटर होगी तो शेडो क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम ये देखता हूँ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है 28 और 19.2 में। ठीक है, यहाँ से पहले ये वाली वैल्यू देखनी होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है, यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, 19.2/28। ठीक है, इतना होगा। अब लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 52.5 की। जब हाइट 52.5 होगी तो शेडो क्या होगी, तो 52.5 से इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 52.5। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, 4 से काटा मैंने 7 टाइम, 4 चौके 16, फिर 3 4 8 32, 4.8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, शायद ये 7 से भी कट जाएगा, 7 7 तो 49, फिर 3 बचेगा 35, 7 5 35, 7.5, यानी हमारे पास क्या आ गया है 4.8 इंटू 7.5। सॉल्व कर लो इसको, 5 8 40, 4 असिल, 5 चौके 20 और 4 24 इंटू 7 8 56, 5 असिल, 7 चौके 28, 28 और 5 33, तो ये आ जाएगा 0
6 और 4 10 1 असेल, 3 2 5 और 1 6 और ये 3, यानी कितना आ गया ये 36। ठीक है, ये कैलकुलेशन को यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आ गई 36, यानी जब इसकी हाइट 28 थी तो शैडो इतनी थी, जब 52.5 होगी तो शैडो ये हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, ऐसे तो बहुत बार पूछा है सवाल। पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी। देखो साइन 49 है, 41 और 49 का सम 90 हो रहा है, मतलब साइन 49 को हम cos 41 लिखते हैं, तो ये कट जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे है तो ये 2 हो जाएगा। देखो ये वाला अपना 20 जुलाई की शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस राइस की सेम है। ठीक है, चावल का सीपी और विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम है, लेकिन बोल रहा है कि फॉल्टी वे। ठीक है, एक मशीन है जो क्या करती है, गलत तोलती है, जिससे सेलर को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे बोला है कि ₹X इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो X रुपये है। अब बोल रहा है कि मशीन को चेंज कर दिया, जो 1000 ग्राम की जगह मतलब 950 ग्राम हो जाता है, तो वो 1000 ग्राम दिखाती है, यानी 50 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बतानी है अगर सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो, यानी पहले भी 15 मिल रहा था, अभी भी 15 मिल रहा था। ऐसे सवालों को हमेशा हमने सक्सेसिव से बनाया है। ठीक है, देखो अब ये चीज है कि इस क्वेश्चन में ना इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, बट आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो दूसरे केस को लेके चलते हैं कि 15% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो वेट क्या कर रहा है, ये 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम तोल रहा है। तो मैंने आपको बोला था प्रॉफिट जस्ट रिवर्स होता है, यानी 950 की जगह कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। इसको थोड़ा अगर मैं रेशियो में बदलूंगा तो ये आ जाएगा 19 से 20। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 19 से 20 आ गया। इधर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 19 से 20 हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट 15% ही चाहिए, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 950 देने पर तो 15% नहीं हो रहा, यानी कुछ एक्स्ट्रा और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एसपी में बेचना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे में बेचना पड़ेगा, जिससे 15% प्रॉफिट हो जाए। तो मैं मान रहा हूँ कि दूसरा क्या है, एक्स से वाई में मैं दे रहा हूँ। अब ये देख लो, ठीक है, अपना ये कितना हो जाएगा, टोटल ये प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट बोला है कि 15% चाहिए। 15% कितना होता है, 3/20, यानी ये आएगा 20 से 23। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक्स रेशियो वाई निकालू, सिंपली आपको पता है कि पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्या है बेसिकली, एक्स तो यहाँ पे सीपी है अपना। ठीक है, तो एक्स रेशियो वाई निकालूंगा, या ये कह सकता हूँ कि x/y आएगा, वो क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 20 400, और इधर ये डिवाइड में हो जाएगा 19 × 23। ठीक है, ये आ गया। एक्स अपना सीपी है और वाई क्या है, एसपी है। हमें एसपी चाहिए, यानी वाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19 × 23 और डिवाइड में हो जाएगा अपना ये 19 × 23, और एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में ये आ जाएगा 400। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 19 × 57 5 80, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यानी 437/400 एक्स, ये आ गया। अब एक बात बताओ, देखो जो 2 0 हैं वो तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 2 0 बाद में लगा देंगे, यानी 4 से ही भाग देना है। 4 एकम 4, फिर भागने जाएगा तो 0, 37 हो जाएंगे, 4 नाम 36, फिर बचा 1, फिर हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। ठीक है, एक तो देखो 2 के बाद पॉइंट आता, और यहाँ पे अपना क्या हुआ था, आपको पता है आंसर 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये जो बाद में तो हमने एक्स्ट्रा 0 लगाए थे उसकी वजह से आई ना ये पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.0925। नेक्स्ट सवाल है 19, बोला है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इन रेशियो दिस। ठीक है, एक क्यूबॉइड या घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों का अनुपात हमें बोला है कि 1:3 है। आगे बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 200%। ये बढ़ गया 200% लेंथ। ठीक है, ये बढ़ गया 300%, और ये बढ़ गया, ये भी 300% बढ़ गया। पूछ रहा है कि कंपेयर टू द ओरिजिनल, देन कंपेयर द ओरिजिनल वॉल्यूम, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। तो पूछ रहा है कि पहले जो वॉल्यूम था और अब जो वॉल्यूम था उसमें क्या चेंज होगा। देखो अगर पहले में वॉल्यूम की बात करूं तो इनके साथ कुछ वेरिएबल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, LBH। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी पहले वॉल्यूम 6 था। ठीक है, ये तो पुराना है, अभी नया वॉल्यूम और निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें चाहिए नई साइड। पहले लेंथ 1 थी, ठीक है, लेकिन इसका 200% बढ़ गई। 200% मतलब 2 बढ़ गई, तो अभी कितनी हो गई, 3। ठीक है, और 2 का 300% यानी 6 बढ़ गई। 6 बढ़ गई, 2 पहले थी तो 8 हो जाएगा। 3 का 300% यानी 9 बढ़ गई, पहले 3 थी अभी 12 हो जाएगा। अब देख लो नया वॉल्यूम कितना आ रहा है अपना, ये आ जाएगा 3 × 8 × 12, 3 8 24, 24 × 12 करना है हमें, तो 24 × 12 करूंगा। अब देखो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, हमें तो ये निकालना है ना कि वॉल्यूम कितना गुना हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इस नए वाले में यानी 24 × 12 में
डिवाइड कर दो पुराने वाले का 6 का, तो 6 चौके 24, तो ये कितना हो गया 48 गुना हो गया। अब हमसे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी, वैसे तो 48 गुना हो गया, ठीक है, यानी ये रेशियो कितना आ रहा है 1:48 आ रहा है, 48 टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 47 टाइम, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज जरूर है, अगर यहाँ पे 48 होता तो काफी लोग इसको गलत जरूर कर देते, शायद मैं भी कर देता, बट यहाँ पे 1:48 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज तो 47 ही हुआ है, ठीक है। ये चीज इसमें एक ध्यान रखने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल 20, बोल रहा है ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड है शांत जल में 45 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स की वैल्यू ये है, जबकि जो रिवर की स्पीड है यानी वाई की वैल्यू है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है एक सर्टेन डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कवर करने में, इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू द कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ओके, हमसे बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम में कोई एक फिक्स डिस्टेंस है, उसको कवर करने में अप स्ट्रीम में जब कवर करते हैं तो 9 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमसे टाइम के बारे में बोला गया है, तो टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो मान लो डी है, तो अब जब ये अपन डाउन स्ट्रीम में जाते तो स्पीड आती है एक्स प्लस वाई, यानी 45 और 15 60, माइनस अप स्ट्रीम में जाओगे तो माइनस हो जाएगी, यानी 45 माइनस 15 30। इस टाइम का जो डिफरेंस है वो सवाल में बोला है कि कितना है 9 आवर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा अपने पास डी माइनस 60 में मैं भाग दूंगा। वैसे तो मेरे को ये वाली चीज पहले लेनी थी, ये बाद में लेनी थी, ठीक है, पर आप समझ जाना। चलो इसको मैं पहले ले लेता हूँ जिससे आंसर अपना माइनस में नहीं आए, मतलब बेसिकली डिफरेंस 9 है, तो ये आ जाएगा 2d माइनस का d, ठीक है। तो ये कितना आ गया d अपॉन 60 इक्वल टू ये है 9 आवर, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा तो 6 नाम 54 यानी 540 किलोमीटर आ जाएगा। सवाल हमसे यही पूछा था कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगी किलोमीटर में। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला गया कि एक डीलर क्या करता है, ए डीलर कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल इज ₹2000, ठीक है। एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का जो सीपी है वो 2000 है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस या एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो पूछ रहा है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा। एक बात बताओ, सबसे पहले तो मार्क प्राइस पे हम क्या दे रहे हैं 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और यहाँ से देखो जब अगर हमें प्रॉफिट की बात है तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे होता है अपना, एक उसी से काम बन जाएगा। जब प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दिए होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रिलेशन में अप्लाई करते हैं। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। कैसे आया, ठीक है, उस चीज़ का बेसिक तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैंने बताया है बहुत पहले। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, यानी आ जाएगा 80, और प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है 20% यानी 120। अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो 4 दूनी 8 4 तिया 12। सवाल में बोला है कि जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू सीपी है 2000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी, तो 3000 यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है विच अमॉन्ग दिस इज डिविजिबल बाई 33। देखो 33 है मतलब 11 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। 3 का रूल आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, और 11 का रूल है कि जो इनका इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस क्या हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। सबसे पहले तो 3 से ही चेक कर लेता हूँ, 3 के हटा दो मल्टीपल और फिर 4 बचा, यानी 3 से नहीं। और हमसे पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है तो इससे डिविजिबल होगा, ये 3 से नहीं है तो 33 से नहीं हो सकता। 3 के मल्टीपल हटा दो, 5 और 5 10 8 18, ये 3 से तो है तो इसको भी होल्ड करेंगे। 3 5 और 5 10 8 18, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये हटा दो, 8 5 13, ये 3 का नहीं, यानी 2 ऑप्शन तो अपने हो गए 3 से बाहर। 3 वाले थोड़े इजी थे इसलिए हमने निकाली। अब देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 4 5 डिजिट का है तो इनका एक 0 लगाना पड़ेगा। और अब गैप देख लो, दूसरे में से पहला तो 3, फिर 5 में से 5 0, फिर 8 माइनस 0 कितना आएगा 8, तो 8 3 11, 11 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, यानी यही वाला नंबर हो जाएगा। इसको वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 35 508 यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो 11 का मैं कैसे लगाता हूँ, कुछ लोग नए होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा। आप देखो जो इवन मतलब आपके विषम संख्या पे और सम संख्या पे जो नंबर है उनको जोड़ते हो उनका डिफरेंस ले लेते हो, वही चीज मैं करता हूँ कि साथ साथ में घटा ही लो ना, जब बाद में भी डिफरेंस लेना है तो आपको एक डायरेक्शन से लेना है। और उसको जैसे 5 नंबर है तो उसको 6 का पेयर बनाना है, क्योंकि 2 के पेयर बनाने होते हैं ना, इसलिए उसके साथ 0 लगाया मैंने आगे। जो लोग नए होंगे उनको ये चीज क्लिक नहीं कर रही होगी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 31:6, ठीक है। मोटर बोट की स्पीड यानी x और करंट या फ्लो की जो रिवर की स्पीड है y, इनका रेशियो हमें बोला है कि 31:6 है।
आगे बोला है मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद करंट इन 4 आवर एंड 10 मिनट। तो पूछ रहा है कि टाइम टेकन निकाला है मोटर बोट को, जब वो वापस आएगी कितने टाइम में। एक बात बताओ, हमसे बोला है कि धारा की दिशा में जब जा रही है बोट तो 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है, जब रिटर्न आएगी तो कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, रिटर्न आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो 4 घंटे 10 मिनट से तो ज्यादा ही लगेंगे, यानी ये वाला ऑप्शन तो खत्म है। अब एक बात बताओ, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, ठीक है, और डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लो d डिस्टेंस चली x प्लस वाई से चली, तो जो टाइम लिया वो था 4 घंटे और 10 मिनट। 10 मिनट को मैं इसमें आवर में बदल दूँ 10/60, यानी आ जाएगा 4 6 की 24 और 1 25/6। और देखो यहाँ पे ना ये 31 है और ये 6 यानी 37 यूनिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे यूनिट में आ रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला जो डाटा है वो भी यूनिट से निकल जाएगा। तो 31 और 6 वैल्यू रख दूंगा तो ये आ जाएगा 25/6, तो ये और 37 इधर मल्टीप्लाई में, ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है कि जब रिटर्न आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस में भाग दे देंगे हम किसका, स्पीड का, 25/6 और ये 37 डिवाइड बाई, अरे देखो जब रिटर्न आएगा तो स्पीड हो जाएगी माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। तो 31 माइनस 6 25, इसको सॉल्व करेंगे 25 से 25 चले गया, 6 6 36 यानी 6 आवर आएगा। तो 5 आवर वाले आंसर नहीं होंगे, 6 आवर और समथिंग आएगा, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। और बचेगा कितना 1/6 जो कि होता है 10 मिनट। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता था 6 घंटे और कुछ ही आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे कि 30,000 रुपए हैं वो 38,400 हो जाते हैं, साधारण ब्याज पर दिया जाता है 8% की दर से। पूछ रहे कितने सालों में हो जाएंगे। ब्याज कितना आया है 8,400, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ, कितने पर 30,000 पर। प्रिंसिपल हो गया, रेट है 8%, टाइम हमें निकालना है T डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 3 से ये, सॉरी 8 या 24 से इसको काटना है ना, तो 3 से ये कट जाएगा 28 टाइम, और 8 से काटेंगे तो 8 या 24, फिर बचेंगे 4/8 जो कि 0.5 हो जाएगा, यानी 3.5 साल लगेंगे। लास्ट सवाल है स्विफ्ट का, ठीक है, और खतरनाक सवाल है, वाकई में खतरनाक सवाल लग रहा है दिखने में। देखो यहाँ पे ये DI का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ये सवाल अच्छा होगा। क्या पूछा है वो देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन को डाटा गिवन है डिफरेंट कॉलेज का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 2080, ठीक है। बोल रहे कि यहाँ पे ये स्टूडेंट हो गए, ये मैकेनिकल सिविल के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, अप्लाइड वाले ये हो गए। अब देखो पूछा क्या है इसने, बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे कहाँ पे है, ये रहा, IIT बॉम्बे इज 20% लेस है किससे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द IIT मद्रास। IIT मद्रास कहाँ पे, ये रहा। देखो IIT मद्रास में जो डाटा है वो हमें नहीं पता, IIT बॉम्बे का भी नहीं पता, तो अभी तो यहाँ से हम कुछ करने से रहे। आगे पढ़ते हैं। Then what is the difference between the total number of students who study in the applied department in these two colleges and that the student who study in the civil department in these two colleges? तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है डिफरेंस जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें और जिन्होंने इसी यानी दोनों से जो सिविल डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो सिविल डिपार्टमेंट में लोग हैं उनसे, दोनों का। यानी अब देखो यहाँ पे ये डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें क्या चीज बोला है कि जो टोटल है ना वो है 2080। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि ये टोटल स्टूडेंट है 2080। ऐसा एक मिलता जुलता सवाल हमने किया था पर ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। देखो ये कितने हो गए, 400 और 400 800, 800 और 300 1100 और 50 और 30 80, 1180 हो गए ये टोटल थे 2080, जिसमें से 1180 तो मैं ये मगर माइनस कर दूं तो आएगा 0 0 और 20 में से 11 गया तो 900 स्टूडेंट बचे। ये 900 स्टूडेंट कौन है, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के। अब सवाल में एक लाइन लिखी थी वो इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे इज 20% लेस देन द IIT मद्रास। 20% होता है 1/5, बॉम्बे में मद्रास से कम है। तो बॉम्बे का अगर बेस रेशियो मैं लूँ यहाँ पे, सॉरी मद्रास से कम है, मद्रास का अगर मैंने 5 लिया तो इस पे 1 कम है यानी 4, तो 5 और 4 के रेशियो में बांट देंगे 900 को, मतलब इसमें 400 हो जाएगा, इसमें 500 हो जाएगा। बस अब तो हो गया अपना सवाल। अब बचा ही क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना था जो अप्लाइड हुए हैं इन दो कॉलेज में, ठीक है। देखो अप्लाई कितने हैं, 32% तो यहाँ पे है, तो एक तो निकालना है 400 का 32% जो कि हो जाएगा 4 गुणा 32, ठीक है। दूसरा इसमें हुए हैं 35% अप्लाई, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 5, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालना है किससे, इन दोनों डिपार्टमेंट में जो सिविल में है, सिविल वाले ये रहे, और इसमें है 18%। 400 का 18% निकालूंगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करना है, प्लस इधर है 25%, 25% होता है 1/4, इसका 1/4 करूंगा तो 125। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आएगा, 120 और 8 128 तो ये आ गया, और 35 पंजे 175 ये आ गया।
इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 8 13, एक असील, ठीक है। 1 और 7 8, 8 और 2 10, फिर एक असील, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये आ गया 303, 303 आ गया। इसमें से हमें माइनस करना है ये 5 और 2 7 और 12 और 7 19, 197 में माइनस करना है। 3 जोड़ा तो 200 हो जाएगा और फिर 103 और, यानी ये आ जाएगा 106, ठीक है। जो आंसर पूछा है वो 106 आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल अगर आपने पहले बनाया होगा तो इजीली आप इसको बना लोगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा।